प्रणाम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। आज की रीडिंग जो है वो है नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन। रीडिंग थोड़ी सी लेट हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और सबके लिए है। जहाँ पे कोई पाइल सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि मुझे ऐसी ही जो है मुझे इंट्यूशन हुई है कि मैं एक जनरल रीडिंग आप लोगों के लिए नवंबर मंथ की करूं। तो जो भी ये एक एनर्जी रीडिंग हम इसको बोल सकते हैं कि आपकी एनर्जी जो है जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रेडिक्शन मिलेगी। और दूसरा, जो भी मैसेज आपसे रिजोनेट करते हैं आप उन्हें लें, और जो नहीं करते हैं उसे जो है वो छोड़ दें, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मैसेज अलग अलग लोगों के लिए हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग शुरू करने से पहले प्रे करेंगे अपने आराध्य से। आप भी अपने आराध्य से प्रार्थना करें ताकि आपके लिए जो मैसेज ज़रूरी हैं, जो मार्गदर्शन आपको मिलना चाहिए वो आप तक पहुँचे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी आप लोगों की एनर्जी कि इस नवंबर मंथ में जो है आपकी एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी, और अभी के लिए आपकी एनर्जी कैसी है। ठीक है? प्लीज़ गाइड करें मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है इस वक्त। ठीक है, पहले कार्ड्स निकाल लूँगी मैं सारे, देन उसके बाद करूँगी मैं एक्सप्लेन। ठीक है? हम्म, बात एनर्जी की अगर की जाए तो इस वक्त ना आप चाहते हैं कि आपका आपके पार्टनर के साथ सबसे पहले तो जो है वो रियूनियन हो जाए। इस तरह की एनर्जी आ रही है मैं मुझे बहुत सारे लोगों की। और कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो अपने करियर में फोकस होना चाहते हैं। कुछ एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और चाहते हैं कि उनकी मेमोरी पावर जो है वो अच्छी हो जाए, और करियर में उन्हें कुछ बड़ा मिल जाए जो काफ़ी टाइम से वो सोच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ओवरथिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप ना राइट चीज़ को पिक करने में आपको थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से बड़ी ओवरथिंकिंग चल रही है। चीज़ें बेहतर तो आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ओवरथिंकिंग भी बहुत है कि कौन-सी राइट चीज़ जो है मैं अपने लिए पिक करूँ, जिससे जो है मेरे अंदर का जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल कर आए। ठीक है? तो यहाँ पर मुझे फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी जो है महसूस हो रही हैं आप में। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने उस एनर्जी की हर पर्सन के अंदर, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, तो हर इंसान में मैस्कुलाइन और जो फेमिनाइन एनर्जी होती है। लेकिन जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपनी उस एनर्जी को बैलेंस करते हुए चल रहे हो। सोच विचार चल रहा है कुछ नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, करियर के ऊपर, और अपनी जो है लव लाइफ को लेकर भी आप जो है इस वक्त जो है वो ओवरथिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं आपको होप है कि चीज़ें बेहतर होंगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, और कुछ लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट्स का। इस तरह की आप लोगों की एनर्जी है। और आप में से कुछ लोगों ने अपने थर्ड आई के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अपनी जो स्पिरिचुअल बोल सकते हैं कि जर्नी है ना, उस पर धीरे-धीरे आप बढ़ते जा रहे हो, और कुछ चीज़ों का आप अभी अनुभव भी करने लगे हो बहुत कुछ टाइम से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ना, आपको ना एप्रिसिएशन चाहिए। इस तरह से कहें ना कि जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जब कर रही हूँ तो मुझे घर वाले क्यों मुझे एप्रिशिएट नहीं करते हैं, सोसाइटी एप्रिशिएट क्यों नहीं करती है। इस तरह की आपकी एनर्जी है कि मैं जो भी करूँ उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, और एप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि एप्रिसिएशन करने से आपको ना बोलें कि स्ट्रेंथ मिलती है, और हर इंसान को चाहिए एप्रिसिएशन। तो इस तरह की आपकी एनर्जी जो है वो है। अभी देख लेते हैं कि नवंबर मंथ जो है वो आपका कैसा रहने वाला है। नवंबर मंथ में आपको क्या करने की ज़रूरत है, और मैं आपके साथ ना रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी जो आप कर सकते हैं। ठीक है? नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है?
नवंबर मंथ की यहाँ पे बात की जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि करियर के लिए आप ना काफ़ी फ़ोकस्ड हो अभी, कि हाँ, मुझे करियर में ग्रोथ करनी है। और धीरे-धीरे आपके काम जो ना रुके पड़े थे ना, वो इस नवंबर मंथ में ना स्पीड पकड़ने लगेंगे, ठीक है? और धीरे-धीरे आपको ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। बहुत टाइम से ना आप बहुत सफ़र करे हो, बहुत सफ़र करे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपने झेला है, बहुत सारी, चाहे वो इमोशनल लेवल पे कहा जाए या फाइनेंशियली लेवल पे कहा जाए ना, बहुत सारी चीज़ें स्टक थी है, आपकी लाइफ ना स्टक थी। और धीरे धीरे ना अब इसको स्पीड मिलेगी इस नवंबर मंथ में, ठीक है? करियर में भी ग्रोथ होगी। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है वो उन लोगों की इस नवंबर मंथ में जो है वो आपके अपने पार्टनर के साथ मिल सकते हैं, ठीक है? और जो इतने टाइम से ना स्टक थी ना, स्टक वाली एनर्जी थी ना, स्टकनेस वाली, उससे आप बाहर निकलोगे। और आपको जहाँ पे डिवाइन की तरफ से बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे जो है विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपकी कोई विश जो है ना वो इस नवंबर मंथ में जो है वो पूरी होगी। उसके साथ ही आप यहाँ बहुत काम करने वाले हो इस नवंबर मंथ में, ठीक है? अपनी ग्रोथ के लिए बहुत काम करने वाले हो। द एम्प्रेस की एनर्जी में आप आने वाले हो, कि हाँ, अब तो मैंने सोच लिया है, अब मैंने कमर कस ली है। मैं जो भी टारगेट अपने हाथ में लूँगा या लूँगी उसको मैंने पूरा करना ही करना है। इस तरह की एनर्जी जो है आपकी नवंबर मंथ की रहने वाली है। हेल्थ इश्यूज़ की मैं अगर बात करूँ, कुछ लोगों को यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ मुझे लग रहा है कि हैं, और उसके ऊपर आप अपनी ना हेल्थ के ऊपर भी काम करने वाले हो। कुछ लोग जो जहाँ पे हैं वो जिम जॉइन करने वाले हैं, या फिर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि आप योगा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो इस मंथ में वो आप करना शुरू कर दोगे। खुद की सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर आप ना काम करने वाले हो। तो ये नवंबर मंथ जो है वो ऐसा रहने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वालों के लिए ये है कि वो अपने पार्टनर से मिलेंगे, आपके बिजनेस में धीरे धीरे ग्रोथ होगी, और आपकी कोई भी पेंडिंग लॉन्ग मतलब डिमांड थी भगवान से, बोल सकते हैं कि वो आप इल्तिजा करते थे कि वो पूरी हो जाए, तो वो इस नवंबर मंथ में ना आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो हो सकती है। बस थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि पास की चीज़ों को थोड़ा-सा होल्ड करना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ना कन्फेस करने वाले हैं, ठीक है? किसी चीज़ की कन्फेशन होने वाली है, और आप सोचोगे, समझोगे, और उसके बाद ही उस चीज़ के ऊपर जो है ना आप काम करोगे। और इस नवंबर मंथ में जो आपने अपने आप को ना कह सकते हैं कि इस तरह से बांधा हुआ था ना, तो आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करोगे, ठीक है? और चीज़ों को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे। नवंबर मंथ में इस तरह की आपकी जो है वो एनर्जी रहने वाली है। बात मैं यहाँ पे करूँ, कुछ लोगों के साथ ना आपका रीयूनियन हो सकता है, वो चाहे आपके लव पार्टनर हैं, चाहे घर में किसी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, किसी दोस्त के साथ चल रहा है, ऑफिस में कुछ ऐसा है, तो उन लोगों के साथ ना आप अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो। फिर से बोल सकते हैं कि दोस्ती होने वाली है। इस तरह की एनर्जी जो है आपकी नवंबर मंथ की रहने वाली है, ठीक है? अभी हम देख लेते हैं कि इस नवंबर मंथ में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि आपका नवंबर मंथ जो है बहुत अच्छा सा बीते, और कोई भी दिक्कत जो है वो आपको ना हो। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ महादेव। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं नवंबर मंथ में उनको किस चीज़ का ध्यान रखना है। जी। हम्म, देख लीजिए। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि नवंबर मंथ में आप खूब काम करने वाले हो, नए-नए प्रोजेक्ट्स लेने वाले हो, कुछ टारगेट्स जो हैं उसके ऊपर ना आप जी जान लगा के काम करने वाले हो। तो सबसे पहले तो ये कि थोड़ा-सा ओवरबर्डन वाली एनर्जी हो सकता है कि आप महसूस करो, क्योंकि बहुत काम आप अपने हाथ में ले लोगे, तो जब वो पूरा नहीं होगा, या बोल सकते हैं कि 100% नहीं होगा, 90% होगा, तो थोड़ा-सा जो है आप ओवरथिंकिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। जो भी मैंने कहा कि जो जो लोग हेल्थ को लेकर कुछ उनके गोल्स हैं, उसके लिए वो तैयार हैं, तो थोड़ा-सा अपनी हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना है। सेल्फ हीलिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो मतलब ओवरबर्डन नहीं होना है। उतना ही काम अपने हाथ में लिए जितना कि आप कर सकते हैं। दूसरा, अ
इमोशनल होके कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, सोचना है, समझना है और उसके बाद ही जो है कोई डिसीज़न लेना है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि किसी के साथ बिना मतलब के किसी भी बात के ऊपर उलझना नहीं है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके पार्टनर हो, आपको बिना मतलब के बहस में नहीं पड़ना। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आपको उस चीज़ को थोड़ा-सा इग्नोर करना है, तो वो चीज़ है जो वो होने से आप बच सकते हैं। दूसरा, आपको क्या करना है, मैंने बताया कि ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने हैं, सेल्फ हीलिंग की तरफ ध्यान देना है, हेल्थ के ऊपर आपको खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए क्या वार्निंग है इस नवंबर मंथ में, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। नवंबर मंथ में क्या वार्निंग है मेरे व्यूअर्स के लिए जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। ओके, देख लीजिए। पास्ट की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। पास्ट था, चला गया, उसके बारे में नहीं सोचना है। आपने देखा पहले भी 5 नंबर के मेरे पास कार्ड आया और फिर से 5 नंबर निकल के आया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि वार्निंग आप लोगों के लिए ये है कि किसी के साथ आपकी बहस हो सकती है। तो जितना हो सके इस नवंबर मंथ में उस सिचुएशन को अवॉइड करना है ताकि आपका बिना मतलब का झगड़ा ना हो और जिसकी वजह से फिर जो है आप जो है मानसिक परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। दूसरा, आपके लिए एक वार्निंग ये है कि हो सकता है कि आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपने जो है हमेशा एक्शन मोड पे रहना है और जितना आप एक्शन मोड पे रहोगे ना, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा-सा अवेयर रहना है कि बाकी लोग जो हैं आपके आस-पास क्या कर रहे हैं, ताकि आपको कोई वो नुकसान ना पहुँचा सकें। दूसरा, द हिएरोफेंट मेरे पास आया है, वार्निंग आपके लिए ये है कि आपको जो भी गाइडेंस दी जाती है ना डिवाइन की तरफ से, आपकी इंट्यूशन जो कहती है उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे उस चीज़ को तो आपको नुकसान हो सकता है। हमेशा ना हमारी गट फीलिंग कहती है कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, हो सकता है कि ऐसे ही मुझे लग रहा है, तो उसको फॉलो करने की आपको खासी ज़रूरत है। अब देख लेते हैं कि नवंबर मंथ में मैं 2 ही कार्ड लूँगी, नवंबर मंथ में क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या गुड न्यूज़ जो है मेरे व्यूअर्स को मिलने वाली है नवंबर मंथ में। ऐसा कौन-सा काम है जो उनका नवंबर मंथ में होने वाला है? ओके। हुँ। नवंबर मंथ में पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं मेरे पास। एक तो आपको करियर में कोई अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है। आपका मनी कहीं पर स्टक था, किसी ने आपके पैसा देना था और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि वो आपके पैसे लौटा दें। तो इस नवंबर मंथ में एक तो आपको करियर में कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है बेहतर होने वाली है और आपका कहीं मनी स्टक था ना, तो वो आपके पास वापस आने वाला था। सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना है क्योंकि जो है नवंबर मंथ की एनर्जी तो ऐसी है कि एक तो आपको जो है ना फाइनेंशियल गेन्स तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन फिर भी सोच समझ कर ही जो है कहीं पर भी इन्वेस्ट करें। तो महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है एक बार ये देख लेते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ के लिए, प्लीज़ महादेव। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। देख लीजिए, गाइडेंस में भी आपके लिए यही निकल कर आया है कि आपको जितना हो सके पोलाइट रहना है। अगर किसी से ऐसा झगड़ा हो सकता है या ऐसी बहस हो सकती है, ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो आपको उसको अवॉइड करना है। अगर कोई हार्श वर्ड आपके लिए यूज़ करता भी है ना, तो आपने कोशिश करनी है, आपने काम रहना है, क्योंकि अगर आप बहस में पड़ेंगे, तो आपकी ही एनर्जी जो है वो सक होगी और जिसकी वजह से जो है ना, आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। दूसरा ये है द लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि जो भी आप करोगे आपको इन रिटर्न वैसे आएगा। इसलिए जितना बेहतर हो सके ना, जितना बेहतर आपसे हो सके, चाहे वो आपकी वाणी से है, चाहे वो आपके कर्म से है, उतना बेहतर करें, क्योंकि जो आप करोगे वही जो है यूनिवर्स आपको लौटा के देगा। तो एक रेमेडी नवंबर मंथ के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपको इसे सैटरडे को करना है। इस पूरे नवंबर मंथ में जब भी सैटरडे आता है तो आप इसे करें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ की बहुत सारी जो ऑब्स्टेकल्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल
ऑब्स्टेकल्स हों, या फिर वो करियर में हों, चाहे फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, किसी भी चीज़ को लेकर वो रिमूव हो जाएंगी। आपको क्या करना है, सैटरडे को आपको नीम का जो है प्लांट लेना है और उसे किसी भी मंदिर में, आप उस मंदिर में आपको लगा देना है। आप कहीं से भी वो नीम का प्लांट लें और मॉर्निंग में ही आपने कोशिश करनी है कि सुबह के टाइम जो आप जाएं और उस वहाँ पे वो नीम का जो है प्लांट वो है वो लगा दें। क्योंकि नीम जो है वो ए सैटर्न प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप नीम प्लांट वहाँ पे लगाओगे और आपने तो क्या करना है कि पॉसिबल है, अगर आपके लिए एक बार लगा दिया तो थोड़ा सा आपको केयर तो करनी पड़ेगी ना। अगर आपके घर के पास कहीं मंदिर है तो वहाँ पे लगाइए उस नीम प्लांट को और उसको जल दें, उसकी केयर करें ताकि वो थोड़े दिन में जो है वो वहाँ पे ग्रो हो जाए अच्छे से। जैसे जैसे वो ग्रोथ उसकी होगी वैसे वैसे आपकी लाइफ से जो है वो ऑब्स्टेकल जो है वो रिमूव होंगी। तो ये थी नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन। आपसे कितनी रिजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए मैं ये कह रही हूँ आप लोगों को, तो जो भी गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से मिली है, आपके आराध्य की तरफ से, आप उसे क्लेम करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।